हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी टॉपिक के बारे में जिसमें रिटेलर्स ने हेज फंड्स को हिला के रख दिया। तो पहले ये हम लोग जान लेते हैं रॉबिनहुड एंड गेमस्टॉप्स की कुछ चीजें। एक सेकेंड। देखो, रॉबिनहुड एक हेज फंड्स है, ठीक है। एक हेज फंड्स है। एंड गेम स्टॉप क्या है? गेम स्टॉप एक कंपनी है, एक स्टॉक है, ठीक है। गेम स्टॉप एक बोरिंग कंपनी थी, एक बोरिंग कंपनी हुआ करती थी, लेकिन 2021 में वॉल स्ट्रीट के लिए एक नाइटमेयर बन गया, ठीक है। रिटेल ट्रेडर्स ने हेज फंड्स को हिला के रख दिया और रॉबिनहुड ये हेज फंड्स ने ट्रेडिंग ही बंद कर दी। लेकिन इसके पीछे छुपा था एक विलेन जिसका नाम है HFT। तो चलिए देखते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग का इस कहानी में रोल क्या था। देखो, मैंने ये बता दिया, रॉबिनहुड एक हेज फंड्स था, गेमस्टॉप्स एक स्टॉक्स था, ठीक है। 2021 के शुरुआती में गेमस्टॉप्स के स्टॉक्स हेवी तरीके से मतलब शॉर्टेड थे, हेवी तरीके से शॉर्टेड थे, शॉर्ट का पोजीशन था इसमें। एंड रेडिक्ट, इसे कौन कौन जानता है? आप में काफी बार ये चीज ये इसे देखी होगी, जो रेड कलर का कैट का मुंह बना रहता है ऐसे करके। एक सेकेंड, मैं ठीक से ड्रॉ भी नहीं कर पाऊंगा शायद। और एक ऐसा लंबा सा एक पॉइंट बना रहता है। आपने गूगल क्रोम खोली होंगी तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। नहीं पता होगा तो एक बार आप सर्च कर लेना रेडिट। अरे ये क्या बन गया, सॉरी, छोड़ो, खैर जो भी हो। रेडिट के ग्रुप ने देखा कि ये कंपनी, ये स्टॉक्स काफी ज्यादा शॉर्ट पोजीशन है, और इन लोगों को, रेडिट के ग्रुप को वॉल स्ट्रीट में WSB भी बोलते थे। इसका मतलब पता है क्या? WSB, वॉल स्ट्रीट बेट्स। ये लोग क्या करते थे? कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करते थे, वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसके बेस पर ये लोग बेट लगाते थे, ठीक है। और इसके साथ हेज फंड्स भी शामिल थे, ठीक है। तो जब इन लोगों ने, हेज फंड्स ने और इन लोगों ने, रेडिट के ग्रुप ने मिलके जब लगाया बेट्स डाउन की तरफ में, क्योंकि इसकी पोजीशन काफी हेवी तरीके से शॉर्ट थी, तो इन लोगों ने डाउन का पोजीशन लगाया। एंड उसी टाइम में रिटेलर ने प्लानिंग की कि इस स्टॉक को मैसिव बाइंग से ऊपर ले जाने की, और हुआ भी वही। मार्केट $20 से $400 चला गया। सोचो, $20 से $400 चला गया। बिलियंस डॉलर का लॉस हुआ हेज फंड लोग को, और रेडिट के ग्रुप को बिलियंस डॉलर का लॉस हुआ। काफी ज्यादा लॉस हो चुका था।
लेकिन कहानी यहाँ भी नहीं खत्म होती है। अब हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, रॉबिनहुड स्टॉप बाइंग। मैटर तब स्टार्ट हुआ जब 2021 में 28 जनवरी को मेरे वीडियोस में चिड़िया लोग की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आती है, क्योंकि मेरे घर के बगल में मेरे भैया ने मतलब चिड़िया विड़िया रखा हुआ है, तो इस वजह से उसके लिए सॉरी अगर कुछ ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी तो चिड़िया की बैकग्राउंड में चिड़िया 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 बर्ड्स लोग काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आती है इनकी। तो क्वेश्चन नंबर अब 2 पे जाते हैं। रॉबिनहुड स्टॉप्स बाइंग 2028 में 28 तारीख को 28 जनवरी को 2021 में रॉबिनहुड ने क्या किया? रॉबिनहुड ने क्या किया? गेमस्टॉप एंड AMC जैसे स्टॉक्स की बाइंग को ब्लॉक कर दिया। मतलब आप जितने भी बाइंग करने की कोशिश करोगे इन दोनों स्टॉक्स की शेयर को, वो लोग बाइंग ही नहीं होंगे, क्योंकि सबका बाइंग ही ब्लॉक कर दिया गया था। ये हेज फंड्स ने, रॉबिनहुड ने बाइंग ब्लॉक कर दिया था। और AMC क्या है? देखो मैं आपको AMC बताता है। एसेट्स, इसका नाम है एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी। यही मतलब वो कंपनी है जो बनाती है बाइंग, सेलर्स, ब्रोकर वोकर, ये सब मतलब यही कंपनी बनाती है। और यही कंपनी ने ही मतलब कंपनी के ही तरफ से बाइंग ब्लॉक हो गया, तो रिटेलर में काफी शॉक मच गया था, क्योंकि उनका तो प्रॉफिट हुआ था और उनका काफी शॉक मच गया था। एंड HFT के भी फर्म्स एक्चुअली इसमें इंक्लूडेड थे। ठीक है, उसके मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पे। HFT के साथ भी ये सब होता है। ठीक है, HFT का इसमें क्या रोल है वो मैं बता देता हूँ। गेमस्टर एंड AMC जैसे स्टॉक्स की बाइंग ब्लॉक कर दी। रिटेलर में मतलब शॉक मच गया कि ये कैसे हो सकता है, जिस कंपनी ने हमें ये सब टूल्स दिया वही कंपनी आज बंद हो गया। तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी था। और गेमस्टॉप और AMC जैसे स्टॉक्स को बाइंग ब्लॉक करने के बाद रिटेलर ने काफी प्रोटेस्ट भी किया था। तो ये खैर अलग बात है। अब हम लोग बात करते हैं रॉबिनहुड एंड POF। और हाँ, एक बात मैं और बता दूं आप लोगों को। गेमस्टॉप एंड AMC जैसे स्टॉक्स के बाइंग ब्लॉक करने के बाद रॉबिनहुड ने रीजन ये दिया कि क्लियरिंग हाउस का मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गया है। ये कोई रीजन होता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाने से आप बाइंग ब्लॉक थोड़ी ना कर सकते हो। तो उन्होंने क्या किया? मार्जिन रिक्वायरमेंट का रीजन देके बाइंग को ब्लॉक कर दिया। इसके वजह से काफी ज्यादा रिटेलर को प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन लॉस तो इन्हीं का हुआ था। जब इतना लॉस देखा तो इन लोगों ने बाइंग ब्लॉक कर दिया। लॉस तो इन्हीं लोगों का हुआ था। अब बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे। रॉबिनहुड PFOF। अब PFOF क्या है? एक सेकेंड। देखो रॉबिनहुड का जो बिजनेस मॉडल था वो फ्री ट्रेड देने पर बेस्ड था। ठीक है, वो फ्री ट्रेड देने पर बेस्ड था, लेकिन वो पैसे कैसे कमाता था? वो PFOF के थ्रू कमाता था। इसका फुल फॉर्म है, देखो इसका फुल फॉर्म है पेमेंट आप लोग बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि भाई आप ये सारी चीजें क्यों हम लोगों को बता रहे हो, क्यों सिखा रहे हो? देखो ये सब चीजें जाननी बहुत जरूरी है। HFT को ट्राई करने से पहले, देखो किसी चीज को ट्राई करने से पहले किसी चीज को जानना बहुत जरूरी है, वो पूरे रग रग से। तो पेमेंट्स फॉर ऑर्डर फ्लो। ठीक है, पेमेंट्स फॉर ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो
ये इससे पैसे कमाता था। और इससे कैसे पैसे कमाता था मैं बताता हूं। अब इसमें आते हैं HFTs के रोल, HFT के टेक्निक। देखो ये क्या करता था, ये तो फ्री ट्रेड देता था, फ्री ट्रेड देने पर इसके काम बिजनेस मॉडल बेस्ड थी, ठीक है। तो ये क्या करता था, ये आप लोगों का डाटा HFT फर्म्स को फॉरवर्ड कर देता था। HFT फर्म्स को फॉरवर्ड कर देता था, ठीक है। और ये रॉबिनहुड का सबसे अच्छा क्लाइंट जो था HFT फर्म्स का, सिटाडेल सिक्योरिटीज। ठीक है, ये HFT फर्म्स का ये सिटाडेल सिक्योरिटीज एक HFT फर्म्स है, एंड रॉबिनहुड का एक बहुत अच्छा क्लाइंट भी था। एंड रॉबिनहुड क्या करता था, आपका डाटा इसे प्रोवाइड करके फॉरवर्ड कर देता था और इन लोगों से पैसे लेता था, HFT फर्म से पैसे लेता था, क्योंकि ये लोग तो फ्री पे देता था। और इनका क्या काम था HFT फर्म्स का, देखो इनका काम ये था सिटाडेल सिक्योरिटीज का, इनका काम ये था आपके ट्रेड को हाई स्पीड से एग्जीक्यूट कर देते थे। अब मैं एक चीज बताता हूं, हाई स्पीड से एग्जीक्यूट कर देते थे आप लोगों को ट्रेड के ऑर्डर्स को। आपने कभी कभी ये चीजें नोटिस की होंगी, अगर नोटिस नहीं की है तो एक बार कर भी लेना। जब आप किसी भी ब्रोकर्स पे आप अपना ट्रेड पंच करते हो तो एक दो पॉइंट जब आप स्टॉप लॉस लगाते हो या फिर स्टॉप लॉस आप लोग आपका हिट होने वाला होता है तो एक दो पॉइंट पहले ही आपका स्टॉप लॉस काट दिया जाता है। और ट्रेड जब पंच होता है तो वो ठीक प्रमाण पे पंच नहीं होता है, आप जिस प्रमाण पे लेते हो उससे नीचे में होता है। मतलब आपने मान लो इस जगह पर 30,000 पर लिया पंच, ठीक है ना, चलो 3,000 पर लिया, एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। आपने 3,000 पर ऑर्डर मारा, लेकिन वो 3,000 पर नहीं गया, वो 2, 3, 4 पॉइंट कम हो गया। आपने इतने ऊपर से शॉर्ट मारा था लेकिन ये नीचे पॉइंट को लिया है। और ब्रोकर ये लोग बहुत अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं कि कौन ट्रेडर है जो अच्छे से ट्रेडिंग कर रहा है, तभी उनके ज़्यादा मतलब ब्रोकर हैंग नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग सही तरीके से ट्रेड वेड नहीं करते उसके ब्रोकर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैंग करते हैं। जो लोग सही जगह सही अच्छे से ट्रेड नहीं करते वो लोग काफ़ी ज़्यादा क्योंकि अपने ब्रोकर में भी वो लोग एल्गोरिदम सेट करके रखते हैं ना, तो एल्गोरिदम एनालिसिस कर लेता है ऑटोमेटिक कि कौन ट्रेडर सही तरीके से ट्रेड कर रहा है या फिर कौन मतलब ओवर ट्रेडिंग करके पैसे अपने डुबाते जा रहा है। ठीक है, तो ये जो पैसे कमाते थे वो ऐसे ही पैसे कमाते थे, लेकिन इनका एक्चुअली ये चीज गलत है। ठीक है, सिटाडेल सिक्योरिटीज का मतलब ये सब चीजें एक्चुअली ये सब तरीके भी इलीगल चीज है, बट इनको जो काफी ज्यादा लॉस हो चुका था उसी के वजह से ही मतलब रॉबिनहुड ने क्या किया, ब्लॉक कर दिया बाइंग को। ठीक है, कोई भी बाइंग ना कर सके। इससे इसको भी काफी ज्यादा लॉस हो चुका था सिटाडेल को। और काफी लोगों का कहना था कि रिटेल ट्रेडर ने इसके लिए कंप्लेन भी की थी एंड प्रोटेस्ट भी की थी, कांग्रेस के थ्रू हायरिंग भी हुआ था। लोग बोलते थे कि मतलब अपने सिटाडेल जैसे बेस्ट क्लाइंट को बचाने के लिए हेज फंड्स ने मैसिव बाइंग को ब्लॉक कर दिया था। ये दोनों गेमस्टॉप एंड एएमसी जैसे स्टॉक्स की बाइंग ब्लॉक कर दिए थे अपने अच्छे सिटाडेल को बचाने के लिए कि उनको काफी ज्यादा लॉस ना हो। थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी था ये मैटर।
अब हम लोग बात करेंगे HFT फर्म्स रोल। देखो HFT फर्म्स रोल क्या है। अब इसमें HFT फर्म्स का ये रोल था, HFT फर्म ने डायरेक्टली बोल दिया, HFT फर्म से बोला था हमने डायरेक्टली गेम स्टॉक्स के स्टॉक्स को शॉर्ट नहीं किया था, और इसका रोल था HFT फर्म्स का ऑर्डर फ्लो के थ्रू एनालिसिस करके डिसीजन लेना, ऑर्डर फ्लो के थ्रू एनालिसिस करना मार्केट पे, एंड रिटेल ट्रेडर्स के ट्रेड को एग्जीक्यूट करना, रिटेल ट्रेडर के रिटेल ट्रेडर के ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर देते थे, क्योंकि HFT फर्म्स के पास काफी ज्यादा हाई स्पीड डाटा होता है। सोचो ये एक हेज फंड्स है जो कि आप लोगों का डाटा ऑटोमेटिकली वहां पहुंचा ही दे रहा है, और उनके पास फास्टेस्ट कंप्यूटर एल्गोरिदम है, तो वो लोग फास्ट तरीके से आपको ट्रेड के तो एग्जीक्यूट करेंगे, उसी में से वो लोग छोटा पैसा तगड़ा पैसा कमाते थे, छोटा सा प्रॉफिट कमा लेते थे, जिसे एक सेकेंड इसे एग्जीक्यूट कर देते। और हाँ, जो इस तरीके से ये HFT फर्म्स आपके ट्रेड को एग्जीक्यूट करके जो पैसा कमाते थे उसे स्पीड कैप्चर भी कहते थे, उसे स्पीड ही कैप्चर कहते हैं। स्पीड, देखो ये चीज याद कर लो, आप गूगल पे सर्च करोगे तो इसके बारे में आप लोगों को मिल जाएगा, स्पीड कैप्चर। इसे स्प्रेड कैप्चर भी कहते थे। ऑर्डर फ्लो रिटेल ट्रेडर को एग्जीक्यूट करना, और एक था जो कि रिटेल ट्रेडर्स के अगेंस्ट जाकर उनके ट्रेड को डिसीजन को बदल देना, यानी मतलब फ्रंट रनिंग करना, जो कि मैंने पहले वीडियो में मतलब सेकंड थर्ड वीडियो में शायद मैंने बताया था आप लोगों की फ्रंट रनिंग करना एक इलीगल है और आप लोगों को करना भी नहीं है, ठीक है। और मैं ये सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड भी नहीं कर रहा हूँ, इट्स ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। फ्रंट रनिंग के स्टाइल में आपके अगेंस्ट जाते थे ये लोग। देखो मार्केट में जितना भी कुछ आप सीख लो, जितना भी कुछ आप कर लो, मार्केट का डाटा ही सबसे ऊपर था, आज भी सबसे ऊपर है और वो ही हमेशा सबसे ऊपर रहेगा। यहाँ पर जो भी कुछ होता है सब डाटा के थ्रू होता है। डाटा ही मतलब आपका स्टॉप लॉस कहाँ लगा हुआ है, इसीलिए मैं काफी ज्यादा बोलता हूँ सिस्टम पे स्टॉप लॉस ना ही लगा। अभी तो मैंने बोला नहीं है, बट मैं अभी तो बोलूंगा आप लोगों को। अगले बार से ट्रेड्स को क्या देखना है क्या नहीं देखना है वो सारी वीडियोस स्टार्ट होंगी। ये 4 जो वीडियो मैंने बनाई है ये सिर्फ HFT को समझने के लिए बनाई है। अब HFT को यूज कैसे करना है वो मैं अब नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करूंगा, वो वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। HFT फर्म्स रोल मैंने बता दिया कि रूल्स क्या था इस स्टोरी में HFT फर्म्स का, एंड व्हाट वी लर्न, व्हाट वी लर्न, हम लोगों ने सीखा क्या, ठीक है। इस स्टोरी से देखो हम लोगों ने ये सीखा कि मार्केट पे चाहे रिटेलर हो, चाहे रिटेल हो, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गया सॉरी, चाहे रिटेल हो
चाहे हेज फंड हो, चाहे हेज फंड्स हो या फिर चाहे कितने भी बड़े प्रोफेशनल हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर कुछ भी हो, लॉसेस यहाँ पर सबका हो सकता है। ठीक है, मार्केट पे कुछ भी 100% नहीं होता है। यहाँ पर बड़े से बड़े प्लेयर लोग का लॉसेस हो सकता है, हो सकता है, क्या होता भी है। तो इसे कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता मार्केट को। जो लोग मार्केट को बोलते हैं कि मैं कल का आज का प्रिडिक्शन करके देता हूँ, मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। प्रिडिक्शन का मतलब भी पता क्या होता है? प्रिडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। अब भविष्यवाणी कौन कर सकता है? वही कर सकता है जो टाइम ट्रैवलर है, जो प्रेजेंट फ्यूचर्स में पास्ट में जाके देख चुका है क्या, तो वही लोग कर सकते हैं। अदरवाइज प्रिडिक्शन कोई नहीं कर सकता, वॉरेन बफेट भी नहीं कर सकते। सब एक, ये पूरा का पूरा गेम प्रोबेबिलिटी पे चलता है। तो हमें इसे यही सीखने मिलता है कि हमें लॉसेस कभी भी हो सकता है, इसीलिए अपने ट्रेड को हमेशा हेज करके चलो, संभाल के चलो, अपने प्लान को हमेशा फॉलो करके चलो। ठीक है, कभी भी अपने प्लान को देखो, दुनिया में दूसरों की प्लान को भले ही, दूसरे के रूल्स को भले ही फॉलो मत करो। ठीक है, दुनिया में जितना भी रूल्स है कभी किसी चीज को फॉलो मत करो, लेकिन अपना बनाया हुआ रूल्स को हमेशा फॉलो करो। ये मेरी लाइफ का पहला रूल है। मैं दूसरे के रूल्स को फॉलो करना बेसी पसंद नहीं करता हूँ, चाहे वो कोई भी हो मेरे आगे, लेकिन मैं अपना बनाया हुआ रूल्स कभी नहीं तोड़ता, कभी नहीं तोड़ता, क्योंकि मुझे पता है मैं अपना बनाया हुआ रूल्स अगर तोड़ूंगा तो मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने 5 चीजें बता दी है रॉबिनहुड गेम स्टॉक्स में क्या था। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक भी कर दो, कमेंट भी कर दो और शेयर भी कर देना, और कमेंट पे डाकू भी लिख देना, आप लोगों को पता ही है। और सबसे बड़ी बात, आप लोग मुझे बोल रहे हो कि भाई मेन टॉपिक स्टार्ट करो, थोड़ा सा मतलब देखो, मैंने HFT तो सीरीज स्टार्ट कर दी है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, तब ना मैं अच्छे से टॉपिक ला पाऊंगा। आप लोग लाइक ही नहीं कर रहे हो, कमेंट नहीं कर रहे हो, तो फिर अच्छा नॉलेज देके क्या फायदा आप लोगों को। कम से कम बहुत लोग तो वीडियोस देखने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करने की कोशिश करो। व्हाट्सएप पे स्टोरी मारो, फेसबुक पे स्टोरी मारो, इंस्टा पे स्टोरी मारो। ट्रेडर दोस्त को जैसे रील्स भेजते हो कोई लड़की की, वैसे मेरी भी रील्स थोड़ा शेयर कर दो, वीडियो शेयर कर दो। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो जो मैंने बोला है वो कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना, लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना, शेयर भी कर देना, और कमेंट पे डाकू भी लिख देना। ठीक है, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, गुड बाय।